आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन। और अब प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम। हेलो। हेलो रेडियो धड़कन। जी रेडियो धड़कन, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? नीता बहन जी नमस्कार। जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? मैं जवारडी जिला अमरावती महाराष्ट्र से गुणवंत कटू बोल रहा हूँ। गुणवंत जी, जी आप तो हमारे नए साथी हैं फोन इन कार्यक्रम में। आज आपका पहली बार कॉल हमें मिला है। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम फोन इन कार्यक्रम में। जी बताएं, धन, कैसे कैसे हैं आप? धन्यवाद बहन जी। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे है? बस हम बिल्कुल ठीक है। और बताइए क्या कर रहे थे अभी? लंच वंच हो गया? लंच हो गया दीदी? क्या और खाया? क्या खाया ये तो बताओ। हमारे महाराष्ट्र में एक सेवगा है, सेवगा। सेवगा, अच्छा। तो उसकी सब्जी की थी आज। अच्छा, हम्म सेवगा कोई पत्तों की सब्जी होती है क्या? नहीं, वो शेंगा आते हैं उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, टेस्टी होती है, बढ़िया होती है। बहुत बढ़िया है। आपने बनाई किन्हीं और ने बनाई? मेरे पत्नी ने। अच्छा, आपको नहीं आती बनानी? कभी कभी बनाते हो, वैसे कुकिंग करते हो? नहीं, मुझे सिर्फ रोटी बनाना आती है। चलो रोटी तो बनानी आती है, कई लोगों को तो ये भी नहीं आती, हमारे साथियों को। तो रोटी गोल बनाते हो या नक्शे वाले बनाते हो? नहीं, जैसी भी आती है। जैसी भी आती का मतलब ये नक्शे वाली बनाते हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो बोल दो ना नक्शे वाली बनाता हूँ। यहाँ क्योंकि ऐसा है, यहाँ सब अपने ही है, कोई शर्माने घबराने की बात नहीं है, बता दिया करो। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। तो आज मैं बताइए। दीदी जी। 82 से श्रोता हूँ, और अच्छा। मैं और मेरे गांव में एक गौतम राय बोले हैं। हम्म। तो हम दोनों रेडियो से जुड़े हैं 82 से। अभी भी अच्छा हम रेडियो ही सुनते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत हाँ, अच्छी बात है। ये तो रेडियो प्रेमी होना तो एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरे घर में टीवी नहीं है अभी। अच्छा, टीवी नहीं है आपके घर में? नहीं, मैं रेडियो ही के कार्यक्रम सुनता हूँ। मेरा काम भी चलता, कार्यक्रम भी सुनते रहता। जी जी जी, आप इतने समय से रेडियो सुन रहे हैं और अब रेडियो धड़कन कुछ समय से आपने सुनना शुरू किया, तो आपको क्या डिफरेंस नजर आता है नहीं, रेडियो बीच में धड़कन मेरी में? फरमाइश बंद थी, लेकिन रेडियो सुनना चालू था। अच्छा, इसमें हाँ, आप रेडियो सुन रहे थे लेकिन फरमाइश आपने अब भेजनी शुरू की है? हाँ, अभी मैंने 1-2 महीने हो गए। अच्छा हाँ, फरमाइश चालू कर दी। अच्छा अच्छा, तो पहले आपने मतलब सुना कि भाई देखूं जरा कैसा है, इसके बाद फरमाइश भेजूंगा 2-4 महीनों बाद, ऐसा सोचा? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो सही पहचाना। अब आप सही पहचाना। तो अब आप कैसा महसूस करते हैं फिर, तो बताइए हमें। और ये अपनी धड़कन रेडियो जो है, इसमें हम्म। सभी के सभी कार्यक्रम हर दिन जो आते हैं, जी और सब कार्यक्रम मुझे पसंद है। जैसे शब्द गुंज है, सुहाना सफर है, जी रंग तरंग, जी आज जी के सितारे, स्वर संगम, जी 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 महफिल गजल। जी जी नहीं, सातों दिनों के सातों दिन कार्यक्रम जो रहते हैं अलग जी अलग। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आपको सभी कार्यक्रमों के नाम भी याद हैं। और इसका श्रेय जो है ललित सर जी और आपको जाता है, क्योंकि जी, आप जिस तरह बातें करते हैं इसमें, तो वो बातें बहुत पसंद आती मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपको अच्छा क्योंकि लग रहा है। हमारी तो आवाज कोई ज्यादा सुनता नहीं, लेकिन आपकी जो आवाज है वो सबको मीठी मीठी आवाज पसंद आती है, सभी श्रोताओं को। मैं कहाँ जाऊं, हाय मैं कहाँ जाऊं। इतनी तारीफें मत किया करो। मैं कई साथियों को बोल चुकी हूँ ये बात, लेकिन मानते नहीं हो आप बिल्कुल भी। आज मेरा पहली बार फोन लगा, तो मेरे धड़कन परिवार सुनने वाले जो लोग सभी श्रोता है, हम्म। सबको प्यार भरा नमस्कार मेरा। जी बिल्कुल, उनकी और तरफ से भी प्यार भरा नमस्कार आपको। जी बोले। और 3-4 दोस्त इसमें मिले मुझे। जी डॉक्टर हेमंत कुमार है, नवीन सिंह जी है, जी जयंती खसिया जी है, कुलदीप गुप्ता जी है। जी जी, बिल्कुल सारे क्रीम है हमारे यहाँ, जितने श्रोता साथी हैं ना, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत मतलब क्रीम जिसे कह सकते हैं ना, क्रीम लिसनर्स हैं हमारे। आप धड़कन टोली का जो नाम लेते हो इसमें, जी। 10-12 अच्छा, गाँव के नाम हो है उसमें। कि धड़कन टोली आ गई है, नाचती गाती मुस्कुराती बिल्कुल हंसती। बिल्कुल, बहुत पसंद आता मुझे। अब वाकई वैसे किस प्रोग्राम में क्या बात किन्हीं हमारे साथी को पसंद आ जाए पता नहीं चलता वैसे। और खैर आज आपने बता भी दिया कि क्या बातें आपको अच्छी लगती है। ये बताइए कि आपको रेडियो धड़कन और अनदर रेडियोज में डिफरेंस क्या नजर आता है, अच्छा या बुरा, कुछ भी बता सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, रेडियो धड़कन में जो कार्यक्रम अभी सुन रहा हूँ मैं, जी जैसे पुराने लोग सिलोन सुनते थे, जी। बस सिलोन और रेडियो धड़कन एक समान कार्यक्रम है। इसलिए रेडियो धड़कन पर जो लोग फरमाइश नहीं करते वो सुनते भी है। हाँ,
मैंने कहा ना कि हमारे साथियों की खास बात ही यही है कि वो ये नहीं देखते कि भाई नाम आना है नहीं आना, फरमाइश भेजी भी है हमने, वो कहते हैं भाई हम तो सुनेंगे बस। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि और रेडियो और धड़कन का कार्यक्रम ही ऐसा है, किसी हम्म, को मन नहीं करता कि रेडियो धड़कन के अलावा दूसरे कार्यक्रम सुनो। बहुत अच्छी बात है कि आपको रेडियो धड़कन पसंद आ रहा है। सभी रेडियोस का अपना एक महत्व होता है, लेकिन सभी रेडियोस विभिन्नता लिए होते हैं। और आपने तो रेडियो सिलोन से हमारी बराबरी कर दी, जो कि हम उस लायक भी नहीं है। कहाँ रेडियो सिलोन है और कहाँ हम हैं। और लेकिन फिर भी आपने जो तारीफ की, आपने जिस तरह से समानता बताई, उसके लिए हम बिल्कुल। आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आपने बहुत अच्छे से जो सोच समझ के जो बातें बोली हैं रेडियो धड़कन के बारे में, बहुत हमें अच्छा लगा कि आपने अपने विचार पेश किए मेरे आज। परिवार में सभी लोग सुनते थे रेडियो धड़कन। अच्छा हाँ, मेरी पत्नी सविता भी सुनती और मेरा बेटा रत्नदीप भी सुनता। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात हम्म। है। तो रत्नदीप बच्चा हमारा कितना बड़ा है? रत्नदीप वो पुणे में काम करता वो। अच्छा अच्छा, हम्म। ओके ओके, मतलब बड़े बच्चे हैं। हाँ। तो एक बेटा है और भी बच्चे हैं? नहीं, एक ही है बेटा मुझे। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ आप दोनों रहते हैं इधर? हाँ, घर में दोनों रहते हैं। जी जी। और मेरा किराना दुकान है। तो छुट्टी किस दिन रहती है किराने की दुकान, ऑफ किस दिन रहता है? नहीं, मेरा गांव ही छोटा है। जी जी जी, तो तो वो छुट्टी गांव नहीं की होती? सब। हम्म। छुट्टी नहीं रखती शॉप की कोई भी? नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा। छोटे गांव में कभी छुट्टी नहीं रहती। अच्छा ऐसा होता है? हम्म। अच्छा, ये बात हमें नहीं पता। क्योंकि दिन भर लोग चालू रहते हैं दुकान में। हाँ 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 हाँ। अच्छा, हाँ। आप तो गांव से हैं, तो आपने चूल्हा वगैरह देखा कभी गांव में? हाँ, हमारे घर में है चूल्हा। घर में चूल्हा है आपके? हाँ। अरे फोटो भेजना कभी। ठीक है ठीक है ठीक। जरूर भेजना, हम चूल्हा देखना चाहेंगे। हाँ बहुत मन करता है चूल्हा, और सिर्फ देखना नहीं, पहले भी मैंने जिक्र किया था कि वो बाजरे की रोटी और वो जो जो भी रोटी वगैरह बनती है उस पर हाँ हाँ हाँ। बड़ा बड़ा, मतलब मैं बात भी कर रही हूँ ना तो मेरा खाने का मन कर रहा है बिल्कुल। हाँ, हमारे गांव में बहुत घरों के अभी भी चूल्हे है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, और आज बताइए कौन सा गीत सुनवाने चाहेंगे? तो मुझे एक दोस्ती के नाम पर एक फिल्म आई थी, दोस्ताना। हम्म। और उसके बोल जो है, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। जी बिल्कुल, और हम भी यही कहते हैं सबके जो दोस्तानी है, दोस्ती है, बिल्कुल सलामत रहे हमेशा हमेशा। तो गुणवंत कडू जी, आपकी पसंद का ये गीत सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद बहन जी। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। शहर में कोई अपने जैसा नहीं, शहर में कोई, हाँ शहर में कोई अपने जैसा नहीं, किसी और में जोर ऐसा नहीं, किसी वक्त चाहे बुला लो हमें, अगर शक हो तो आजमा लो हमें, आजमा लो हमें, न जाएगा खाली निशाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं सनाव जिला खरगोन मध्य प्रदेश से किशोर कुमार सांवले बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तो हमारी नई साथी हैं, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। हम पूरे रेडियो धन्यवाद। धड़कन परिवार की ओर से आपका स्वागत। मैडम, पहली बात तो मैं रेडियो धड़कन के पूरे परिवार को, जो पूरी टीम आपकी है, जी उनको सशक्त नमन करता हूँ और हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप हम सभी श्रोताओं के लिए, रेडियो श्रोताओं के लिए जी, अपना इतना समय हमें देते हैं और एक से एक मनोरंजक कार्यक्रम हमारे लिए आप प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद तो आपका। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक साधुवाद। और साथ में मेरे सभी रेडियो श्रोता साथियों को जो रेडियो धड़कन से जुड़े हुए हैं, जी सभी को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। जी, बिल्कुल उनकी तरफ से भी आपको नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल आज बिल्कुल। तो आपका नमस्कार डायरेक्ट मिल रहा है ना उनको। जी 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैडम, ये क्या है कि रेडियो धड़कन तो वास्तव में हम सभी श्रोताओं के लिए हमारी ये जान बन चुकी है, क्योंकि मैं आज पहली बार मेरी फरमाइश भेज रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद में मैं इसको डेली सुनता हूँ, लेकिन आज मैंने विशेष रूप से समय निकाला और आपको अच्छा, ये फरमाइश भेजी तो है। सुन आप पहले से रहे थे?
सुन तो मैं पहले से ही रहा था। अच्छा, चुपके चुपके चोरी चोरी सुन रहे थे? हाँ, मैं सुन रहा था। अभी क्या हुआ कि मैंने मेरे सही मायने में आपको बताऊं कि मैंने उसको डाउनलोड नहीं किया था। अभी हमने 13 फरवरी को सनावद में जो हमारे निमाड़ रेडियो श्रोता संघ के अध्यक्ष है श्री हुकुमचंद जी कटारिया जी जी जी। तो उनके निवास पर हमने जो रेडियो दिवस था 13 फरवरी वाला अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस, वो वहाँ पर हमने मनाया। तो वहाँ पर क्या करा कि हम एक दूसरे से हमारे रेडियो के संबंध में विचार विमर्श हमारे आपस में हम साझा करते सभी को बताते हैं। जी जी। तो उस दिन क्या हुआ कि मुझे कटारिया जी ने और प्रवीण शेमाली जी जो बढ़वा के उन्होंने मुझे बताया कि बोले यार रेडियो धड़कन बोले आपने डाउनलोड किया कि नहीं? यार मैंने नहीं करा। तो मैंने 13 फरवरी को रेडियो धड़कन डाउनलोड किया। अच्छा। और उस दिन से मैं फिर लगातार सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। और जिनके नाम आपने लिए हुकुमचंद जी और प्रवीण जी, ये तो हमारी रेडियो धड़कन के बहुत बहुत नियमित सुधी सक्रिय आदरणीय प्रिय श्रोता है। श्रोता है, सही बात है, बिल्कुल। और आपके यहाँ जो ललित सर जी हैं उनका भी मैं प्रोग्राम सुनता हूँ, काफी इतने अच्छे, मतलब उनकी प्रस्तुति और उनकी आवाज और आपकी आवाज मैडम मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आपकी प्रस्तुतिकरण, खास तौर से जो आप प्रस्तुति देते हैं वो मुझे अच्छा लगता है। जैसे बीच में अभी आप मधुबाला जी के संबंध में आपने कार्यक्रम दिया था। जी जी जी। तो मधुबाला जी के बारे में आपने एक से एक मतलब जानकारी हम रेडियो श्रोताओं को दी, क्योंकि हमको वो जानकारी पता नहीं थी, लेकिन आपने हमारे लिए वो जानकारियां खोजी और हमें बताया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और उनके द्वारा जो अभिनीत जो गीत थे, उनकी फिल्मों के गीत, वो जो आपने सुना एक से एक, वो हमें बहुत अच्छा लगे, बहुत बढ़िया लगे। जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा जानकर। आपने कार्यक्रम सुना, आपको पसंद आया, तो रेडियो धड़कन की जो पूरी मेहनत है वो सफल होती जब नजर आती है तो, और आप बताते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। बिल्कुल मैडम, हमें भी ऊर्जा मिलती है आप सभी की इन बातों से। सही बात है, सही बात है। और बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे फोन इन कार्यक्रम में? मैडम, मैं ब्लैकमेल फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम बहती हो। और ये गाना मुझे बहुत पसंद है मैडम। किनके साथ सुनना चाहेंगे? ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, जैसे मेरा नाम है किशोर कुमार सावले, मेरी पत्नी है रेखा सावले, अनुराग, हिमांशु, सुलोचना एवं बिटिया चारूवी सावले, और हमारे निमाड़ रेडियो श्रोता संघ के अध्यक्ष हुकुमचंद जी कटारिया, बढ़वा के प्रवीण शेमाली जी, इनके साथ में मैं गाना सुनना चाहूंगा। जी बिल्कुल, अपने परिवार और मित्रों संग, और हम सब आनंद लेते हैं इस गीत का। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर सावले जी, आपने कार्यक्रम में कॉल किया, जुड़े आप रेडियो धड़कन से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मैडम, नमस्कार। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जी हेलो, नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कृपया परिचय दें। मैं नवीन सिंह, राजनगर, मधुबनी, बिहार से बोल रहा हूँ। जी नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फोन इन कार्यक्रम में। बहुत दिनों बाद आप प्रकट हुए। जी जी, बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन जब श्रोताओं की बारी आती है, नंबर आती है, तभी फोन करना होता है। तो मैं भी सोचा कि कुछ अंतराल के बाद ही न क्यों फोन लगाया जाए। मेरा फोन लग गया तो बड़ी खुशी हो रही है। बिल्कुल, हम सराहना करते हैं इस बात की कि आप इंतजार करते हैं कि और श्रोता साथी भी शामिल हो सके। अब आपने अगर कॉल नहीं किया तो जाहिर है दूसरे श्रोता साथी का वहाँ कॉल लगता है, तो आप उनके लिए जगह बनाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी जी, लेकिन प्रोग्राम मैं सुनता रहता हूँ, सारा प्रोग्राम, हेलो फरमाइश या स्वर संगम, सुहाना सफर, शब्द गुंज, जो भी प्रोग्राम आपके केंद्र से प्रसारित होते हैं, धड़कन रेडियो से प्रसारित होते हैं, वो सभी प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बताएं, अभी क्या कर रहे थे, स्टूडियो में अभी या बस घर? बैठा हुआ था स्टूडियो में और फोन लगाने लगा, ट्राई किया तो मेरी फोन लग गई। चलिए बहुत अच्छी बात है। आज और बताइए, अपने साथियों के लिए, अपने श्रोताओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, एक संदेश में देना चाहता हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ। कभी हंसते हुए छोड़ देती है ये जिंदगी, कभी हंसते हुए छोड़ देती है ये जिंदगी, कभी रोते हुए
छोड़ देती है ये जिंदगी, न पूर्ण विराम सुख में न पूर्ण विराम दुख में। बस यहाँ देखो वहाँ अल्प विराम छोड़ देती है ये जिंदगी। प्यार की डोर सजाए रखो, दिल को दिल से मिलाए रखो। क्या लेकर जाना है साथ में इस दुनिया से, मीठे बोल और अच्छे व्यवहार से रिश्तों को बनाए रखो। बहुत खूब, बहुत खूब। आप इतनी सच्ची बात कह दी और एक प्रेरणादायक बात की वाकई कुछ नहीं रह जाता, जिंदगी तो अर्ध विराम छोड़ करके चली जाती है कहीं भी, ना फुल स्टॉप लगता ना कॉमा लगता, जाने कहाँ चली जाती है एकदम से, और बस रह जाता है यही व्यवहार, यही बोली, एक याद रह जाती है इंसान की और व्यवहार रह जाता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा आपने सुनाया, बहुत अच्छा लगा। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? आज मुझे इस फोनी प्रोग्राम में फिल्म चितचोर का, जो सन 1976 में आई थी जी, और अमोल पालेकर, जरीना बहाव एवं विजेंद्र घाटगे पर फिल्माया गया है। जी, गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन, निर्माता निर्देशक बासु चटर्जी हैं जी, और गायक यशुदास हेमलता जी हैं। जी, गाने कुछ इस तरह है। तू जो मेरे सुर से सुर मिला दे, तू जो मेरे सुर से सुर मिला दे, संग गाले तो ये जिंदगी बन जाए सफल। ये गीत बहुत आज मैं सुनना चाहता हूँ और सभी धड़कन रेडियो श्रोताओं को सुनवाना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर गीत है, बहुत सुंदर विचार पेश करता है ये गीत। और आपने ये जो डिटेल्स बताई गीत की, हेमलता और ये बासु चटर्जी, तो इन लोगों की जो गाने और जो फिल्में होती थी ना, कुछ अलग ही फ्लेवर होता है इनका। जैसे बासुदा की जो फिल्में होती हैं बिल्कुल पारिवारिक पृष्ठभूमि से सजी, सामाजिक उसमें बातें होती हैं, बहुत ही सुंदर फैमिली मूवी कह सकते हैं कि जी हुआ जी करती थी। और ये भी इसी तरह की फिल्म थी जो आपने बताया, और गीत तो मार्वलस है ही। और बहुत दिनों बाद आज ये गीत हम सुनेंगे फरमाइशी कार्यक्रम के तहत। एक बात बता निदा दीदी, जी, मुझे यशुदास की आवाज क्या जाने बहुत पसंद आती है। उनकी आवाज लगता है जैसे दिलों में आवाज जैसे समा गई। मैं खुद गा रहा हूँ या मेरे बगल में कोई गा रहे हैं, जी, उनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। जी, बिल्कुल उनकी आवाज एक्चुअली बिल्कुल ना एक डिफरेंट वॉइस थी, डिफरेंट वॉइस रही जो उन्होंने गीतों में गाया, बहुत ही सुंदर। उनके उनके मुझे लग रहा है कोई भी गीत आप सुन लीजिए, कोई भी एनी एनी सॉन्ग, एनी सॉन्ग जी। सभी गाने इतने उनके मार्वलस हैं। जैसे एक मेरे ख्याल से वो भी गाना गाया है उन्होंने, जाने मन तेरे दो नयन, जी जी, वो वो इन्हीं का भी। गाया हुआ गीत है। हाँ, और बिल्कुल देखिए वो अलग एक रोमांटिक सॉन्ग है और ये बिल्कुल अलग तरह का है। और चित्चोर के तो खैर सारे गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। चलिए ये गीत आपको सुनवाते हैं। नवीन जी, कार्यक्रम में फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। जी, आपको भी नमस्कार। तू जो मेरे सुर में, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गाले तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन को, तू जो मेरे मन को घर बना ले, मन लगा ले तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में। नमस्कार मैम। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी मैं दीपक गुर्जर बात कर रहा हूँ, ग्राम खकल, तहसील कौल, डिस्ट्रिक्ट जालौन, उत्तर प्रदेश से। जी, बहुत बहुत स्वागत है, हमारे नए श्रोता मित्र हैं आप। अभिनंदन करते हैं हम पूरे रेडियो धड़कन परिवार की ओर से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। और बताएं कैसे हैं आप दीपक जी? जी मैं बहुत अच्छा हूँ, और आप कैसी हैं? बस हम बिल्कुल ठीक हैं, बदलते मौसम का आनंद ले रहे हैं। प्लेजेंट प्लेजेंट अच्छा अच्छा मौसम हो रहा है अभी तो। जी जी बिल्कुल, मौसमों का आनंद लेना चाहिए। एक वो गीत भी जी, है ना, एक बरस के मौसम चार। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो दीपक जी बहुत गौरवान्वित हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और सभी मौसम का आनंद लेते हैं हम जी सभी। बिल्कुल। और हमारे देखिए ना, खेत फसलों के लिए भी हर मौसम बहुत जरूरी होता है। जी जी बिल्कुल। सभी मौसम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, गर्मी में जो पसीना आता है ना, वो जरा तंग करता है, हालांकि पसीना निकलना भी साइंटिफिकली बहुत अच्छी बात है, जी जी। हमारे लिए लाभप्रद बात है।
जी बिल्कुल, जो आपने कहा सेम मेरे भी विचार यही रहेंगे। बहुत जरूरी है पसीना निकलना भी, पसीना बहना भी। जी जी। तो और बताइए अभी क्या कर रहे थे? जी, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पद पे कार्यरत हूँ और अच्छा। आज मेरा फर्स्ट टाइम कॉल लगा है। मुझे कल मेरे एक मित्र ने बताया था, तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कब समय हो रिकॉर्डिंग का और मेरा कॉल लगे और आपसे मेरी बात हो। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप पुलिस जॉब है आपका, जो जॉब जी प्रोफाइल है, तो उसमें क्या करते हैं आप, क्या कार्य रहता है? जी, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको बताया, पुलिस का कार्य आप तो भली भांति जानती हो, नहीं तो थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा आपको। जी बताएं, आपका क्या रहता है काम? जी, मेरा एक काम रहता है क्राइम को रोकना, जी जी लोगों की हेल्प करना और बहुत से कार्य रहते हैं जो पुलिस विभाग के अंतर्गत आते हैं। जी जी जी। तो इस जी, जॉब में कब से हैं आप? 2018 से। कुछ साल हुए हैं आपको इस जॉब? जी जी बिल्कुल। और वर्तमान में मैं आपसे बात अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से कर रहा हूँ और मेरा मूल निवास है जो कि उत्तर प्रदेश में ही डिस्ट्रिक्ट जालौन पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत जी अच्छी बात है, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। जी, मुझे और भी बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फर्स्ट टाइम बात करके। तो आपने बचपन से सोचा हुआ था ऐसा कि पुलिस में जाएंगे, या कुछ इत्तेफाक हुआ ऐसा? जी, इत्तेफाक हुआ है क्योंकि मेरे पिताजी टीचर हैं। जी जी। मेरा भी सपना था कि पिताजी की तरह मैं भी टीचर बन के बच्चों में शिक्षा प्रदान करूं, जी। लेकिन बीच में कुछ ऐसा इत्तेफाक आया कि उस लाइन में ना जाके मैं इस लाइन में चला गया। अगर टीचिंग में जाती तो वो लाइन भी बहुत ही प्यारी है, और जी जी ये बिल्कुल। लाइन भी बहुत ही अच्छी है। दोनों में ही एक सेवा भाव है। जी बिल्कुल, और मैं अपने आप में बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज मैं इस मुकाम पे हूं और ऐसी एक जगह पदस्थ हूं कि मैं समाज की, लोगों की और देश की सेवा कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत गौरवपूर्ण बात है कि आप जी, इस तरह का जॉब प्रोफाइल में है, बहुत अच्छी बात है। आज बताएं, ये बताएं, धड़कन आपको कैसा लग रहा है, रेडियो धड़कन? बहुत ही बढ़िया आ रहा है और कल से मैं आपके कुछ कार्यक्रमों को सुना भी है, तो बहुत जी। ही बढ़िया कार्यक्रम आ रहा है। बहुत ही मधुर मधुर गीत सुनने को मिल रहे हैं और गीतों को सुनकर मन बाग बाग हो गया मेरा। धड़कन रेडियो आपका बहुत ही बढ़िया लग रहा है और फिलहाल कहा जाए तो कार्यक्रम मैंने कल से ही सुनना शुरू किए हैं। अब अच्छा। आगे मैं और भी कार्यक्रम सुनूंगा तो और भी अच्छे लगेंगे मुझे, और ये मैं पूरी उम्मीद और आशा के साथ कहता हूँ कि कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएंगे कार्यक्रम। आज बताएं, कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम में? जी बिल्कुल, आज मैं सुनना चाहूंगा आजाद देश के गुलाम मूवी का एक सॉन्ग है, हम्म। सारे सिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो। वाह। जी, मोहम्मद अजीज साहब की आवाज है। तो बिल्कुल आपको सुनवाते हैं दीपक गुर्जर जी। ये गीत अलीगढ़ में। जी, तो अलीगढ़ में आनंद लीजिए। इस गीत का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आगे आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने कार्यक्रम में सम्मिलित किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। सारे शिकवे गिले भुला के कहो, सारे शिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो। दिल तोड़ोगे कसम खा के कहो, दिल तोड़ोगे कसम खा के कहो, मुझको अपने गले लगा के कहो। सारे शिकवे गिले भुला के कहो। दिल तोड़ोगे कसम खा के कहो। हेलो। जी हेलो रेडियो धड़कन। जी रेडियो धड़कन, हेलो, नमस्कार। वही मैं शुक्रिया बोला है और फिर एक बार शुक्रिया बोल रहा हूँ आपका कॉल रिसीव करने के लिए मैडम जी। और आपका भी शुक्रिया। और कौन बात कर रहे हैं, बताएं? मैं ग्राम पजौनिया, तहसील कोंच, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया। आप जी रेडियो धड़कन के नए श्रोता साथी हैं। जी, श्रोता साथी बिल्कुल पहली बार फोन लगा रहे हैं जी जी जी। और हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमारा ये कॉल लगी, फोन रिसीव हुआ, आपने कॉल रिसीव किया। आपको तहे दिल से, मन के अंतःकरण से शुक्रिया, हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप रेडियो धड़कन सुन रही हैं वैसे? नहीं, अभी तो मुझे जानकारी नहीं थी। अच्छा।
हाँ, मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे अभी बताया गया और आज ही मुझे सूचित किया गया। मेरे पास लिंक भी आई है अच्छा कि अच्छा। आप हाँ इसको डाउनलोड करके आप सुन सकते हैं। और बोले आप पहले चाहें तो इस नंबर पे लगा भी सकते हैं तो आपकी बात हो जाएगी। तो आज से मैं एक आपका नया श्रोता जुड़ा हूँ, यूँ जी कहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं हम आपका नए साथी। और हाँ बताएं अभी क्या कर रहे थे? जी, मैं इस समय उरई शहर के, अपने जिले के शहर उरई है उसमें बाजार में हूँ। अच्छा अच्छा, तो मार्केट हाँ से ही फोन कर रहे हैं आप? हाँ, मैंने मार्केट से ही फोन किया, यहीं से मुझे सूचना मिली। क्या तो क्या शॉपिंग कर रहे हैं? हमारी किराने की दुकान है। अच्छा, ओके ओके। हाँ, किराने की दुकान है, तो वो उसकी दुकानदारी की सौदा करने के लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? आज फिल्म पहचान का एक गीत है, कर लो दिल की बात, कर लो दिल की बात, आज मौका है। जी, और आपने भी कर ही ली आज दिल की बात। रेडियो धड़कन से। रेडियो धड़कन से, और आज अपने मन की बात जी बिल्कुल कर ली है और कर रहा हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल, आप सभी साथियों का ही ये रेडियो धड़कन है, सभी श्रोता हाँ साथी का है, और एक फैमिली है ये। आप परिवार के सदस्य नए बने हैं, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं पुनः। तो सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी, आपकी पसंद का ये गीत सुनवा रहे हैं पहचान फिल्म से। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी, आपको भी नमस्ते। कर ले दिल की बात, कर ले दिल की बात, आज मौका है, आज मौका है। अरे कर ले दिल की बात, कर ले दिल की बात, आज मौका है, आज मौका है। अरे चल दुनिया के साथ, चल दुनिया के साथ, आज मौका है, आज मौका है। अरे चल दुनिया के साथ, चल दुनिया के साथ, आज मौका है, आज मौका है। हेलो। हेलो, नमस्कार दीदी। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कृपया परिचय दें, कौन बात कर रहे हैं? मैं गुजरात राजकोट से, दस्तन से जयंती खसिया। अरे क्या बात है, आज तो आपकी कॉल बहुत कम आती है क्योंकि हमारे पास, और आपका जो वॉइस चॉइस हम करते हैं उसमें भी आपकी वॉइस चॉइस बहुत कम आती है, यानी कि आप अपनी आवाज सुनवाने को तरसा देते हो सब लोगों को। हाँ, ये पिछली बार तो इसमें तो मैंने कभी नहीं भेजा वॉइस। 11 महीने से सुन रहा हूँ रेडियो धड़कन, और जी। 11 महीने में एक बार भी वॉइस तो इसमें फरमाइश नहीं भेजी। हाँ हाँ तो? बिल्कुल। वही वही हम पूछना चाह रहे थे कि क्यों। अरे फोन इन कार्यक्रम में 2 बार भेजी है फरमाइश। जी 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 हाँ, और हम जुड़े हैं उससे 11 महीने और हो चुके हैं। जी बिल्कुल, आपको हाँ। बिल्कुल 11 महीने हो चुके हैं, और आप हमारे सबसे पुरानी और बिना किसी शिकायत के हमारे साथी हैं। गुरुवार को मैंने कमेंट भी लिखकर भेजा था ग्रुप में। जी इस जी बार मैं भी फरमाइश करवाऊंगा। सब वॉइस मैसेज भेज रहे हैं तो मैं भी भेजूंगा इस बार। जी जी बिल्कुल हमने देखा था, हमें खुशी हुई थी कि जयंती जी अब फोन इन में आएंगे, और सब देखिए आपका इंतजार कर रहे थे कि जयंती जी कब फोन इन में आए। आज सबका इंतजार भी पूरा कर दिया आपने। अच्छा। बहुत अच्छी बात है। और बताएं, अब अभी क्या कर रहे थे? अभी तो मैं ऐसी जगह पर हूँ जो शांत वातावरण है, वही जगह पर हूँ। अरे क्या बात है, तो घर पर नहीं है इसका मतलब अभी आप? नहीं अरे अच्छा। 2 दिन से ही तय किया था कि इसी जगह पर जाकर फोन इन कार्यक्रम रिकॉर्डिंग करवाऊंगा। अच्छा, आपने जगह की लोकेशन मतलब अच्छे से जांच पड़ताल कर ली थी कि यहाँ शांति होती है, यहीं पे करेंगे हाँ। रिकॉर्डिंग? हाँ, उस जगह पर हम जाते हैं, लेकिन कभी कभी जाते हैं। जी जी जी, जब आपको शांति हाँ। बिल्कुल सुकून में बैठना होगा तब बैठते होंगे इस जगह पे। हाँ, वो जगह पर आप नाम सुनेंगे तो भी हैरान हो जाएंगे। बताओ ऐसी जगह पर बताओ। वही जो हम लास्ट में आखिरी बार जाते हैं, वही जगह। कौन सी जगह? शमशान। ओ अच्छा यस, हाँ, शमशान पर बैठा हुआ कोई। अच्छा अच्छा, ये तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है, और जहाँ जाके yes. पूरा जीवन क्या, अंतिम सांस क्या, पूरी रील जो है वो सामने जी, के जी। सामने आ जाती है, और जीवन क्या है ये पता चल जाता है। ठीक है। वैसे मेरा तो कहना ये होता है कि जब भी हम बहुत परेशान हों या एक सुकून चाहें, तो वाकई हम इस जगह पर आकर के 10-15 मिनट भी बैठ जाएं तो जीवन का सत्य समझ में आ जाएगा,
और ये पता चल जाएगा कि जीवन क्या है। और ऐसा नहीं है कि हमारा डिप्रेशन बढ़ेगा, हमारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। कि बस जो जीवन है हमने अपने सब काम पूरे करने हैं, हमने जीवन को जीना है जितनी भी सांस। हमारे यहाँ संतान बहुत बढ़िया है। अच्छा। और यहाँ घूमने लायक भी जगह है अंदर ही। अच्छा, पक्षी है, पक्षी भी बहुत सारे है। वो छोटे खरगोश है ना, हाँ जी। खरगोश बोलते हो ना आप हिंदी में? जी जी जी। हाँ, वो भी यहाँ बहुत सारे है। अच्छा। और एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन बहुत बढ़िया है मंदिर। अच्छा अच्छा, तो वाकई वहाँ जाके तो बहुत सुकून मिलता होगा। हाँ, और यहाँ तो हम पहले बहुत आते थे, लेकिन अब काम इतना बढ़ गया है ना कि जाने की फुर्सत ही नहीं मिलती यहाँ। तो आपका जो वर्क प्लेस है और घर है वो कितनी दूरी पर है? आधा किलोमीटर। अच्छा अच्छा, ज्यादा दूर नहीं है। ज्यादा दूर नहीं है, गांव के अंदर ही है। अच्छा अच्छा, अच्छा जसदन में ही है। ओके, तो आपका ऑफ डे भी रहता है, कोई छुट्टी रहती है? अरे मैं तो घर पर ही काम करता हूँ, सिलाई मशीन का जो पार्ट आता है ना वही उसका काम करता हूँ घर पर ही। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो ये काम आप कब से कर रहे हैं? काफी समय से कर रहे हैं? मैं तो कम से कम 23 साल हो गए इस काम में। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी 23-24 पुरानी साल की कुछ यादें भी हैं हमारे पास। हाँ, वो तो हमने 10 महीने पहले कॉल किया था, तब सब बोला था आपको। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने हमें शेयर की थी वो सब बातें, आपकी बातें। और बिल्कुल अलग किस्म की आपने आज एक बात बताई जहाँ से आप बात कर रहे हैं इस समय। हमारे यहाँ जो शमशान है ना, उसमें मेलोडी माता का मंदिर है अंदर। अच्छा। हाँ, वहाँ जो भी मन्नतें मांगते हैं ना वो सब पूरी होती है। कम से कम 25 सालों से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक रूटीन आपने बनाया हुआ है जीवन का, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रूटीन बनना बहुत मुश्किल होता है किसी भी शख्स। तो ऐसी जगह है, जब रात में जब हमने मन्नतें मांगी थी तब हम एक साल आए थे, दिन में हफ्ते में एक बार आना। तो एक दिन रात को बाहर काम गए थे दिन में, और रात को आए थे जी। और बारिश का मौसम था उस वक्त। अच्छा। जब हम यहाँ रात को आए तो अंधेरा ही अंधेरा था, और डर भी इतना लगता था। हाँ बिल्कुल, थोड़ा होता ही है। वही देखिए, ऐसा रात के समय में तो थोड़ा। हाँ, जगह भी ऐसी है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ कोई होता ही नहीं है। और जब मैं आया तो बहुत अंधेरा था, बिजली भी चली गई थी। ओहो। हाँ, जब अंदर आया तो अंधेरा ही था। तो मुलाकात हुई किसी से? अरे नहीं, मंदिर में आया था शमशान में। नहीं नहीं, वही मैं कह रही हूँ, मुलाकात किसी आत्मा से। आत्मा की नहीं। ओ, मन से जो दर्शन करने आते हैं तो वो कुछ नहीं होता है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तो हमारा एक डर होता है अंदर से। और जब दर्शन करके वापस जा रहा था तो सब कुछ दिखाई दे रहा था। लाइट भी नहीं थी तब भी सब कुछ दिखाई देता था। अजब की जब बात बताइए आपने। क्योंकि कोई भी जाने से डरता है, और आप गए वहाँ, आपको ना डर लगा ना किसी तरह की कोई बात पेश आई, आप वहाँ चले गए, बहुत अच्छी बात है। कम से कम 12 साल पहले की बात करता हूँ आपको। और अभी तो सब कुछ साफ सफाई हो गया, सब अच्छा कर दिया है शमशान में। अब त्योहारों पर यहाँ सभी घूमने भी आते हैं। घूमने भी आते हैं दोबारा? हाँ, अभी अब तो यहाँ शमशान इतना बहुत बढ़िया बना दिया है ना कि सभी लोग त्योहारों पर घूमने भी आते हैं। जी जी, बड़े हो छोटे हो। और झूला भी रख दिया है घूमने लायक, बच्चों के लिए घूमने का स्थल भी बहुत अच्छा बना दिया है। अच्छा, दरअसल ये बड़ी जगह होगी ना, तो इसलिए इन्होंने पार्क वगैरह या जिस तरह के पंछी पक्षी जानवर हैं यहाँ घूमने लायक माहौल इतना अच्छा बना दिया, बहुत अच्छी बात है। पक्षी आते हैं ना, तोता, वो परदेसी पंखी है ना, सफेद पीले रंग का, वो भी यहाँ बहुत सारे हैं। हाँ, वाकई ये तो बहुत अच्छा लगता होगा जो आप बता रहे हैं। इस तरह से तो हमारा भी मन कर रहा है, कभी मौका लगा तो हम भी जरूर आएंगे उधर। आपने वादा किया था हाँ, पिछले गर्मी के मौसम में कि हम आएंगे, छोटी सी बस लेकर आएंगे, सभी परिवार को साथ लेकर आएंगे। हमें अभी वो याद है। इतनी बातें याद मत रखा करो, इतने बादाम मत खाया करो। अरे हमने आपको कहा था कि हम वो गन्ने का रस पिलाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल कहा था, हमें याद है। और हम भी उसी इंतजार में हैं कि हम जरूर कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा अवश्य बनाएंगे, आगे भविष्य में जरूर बनाएंगे। एक तो धड़कन हमें छोड़ता ही नहीं ना, सारा दिन लगे रहते हैं हम इसमें। जरूर ऐसा कोई प्रोग्राम हम जरूर बनाएं। और बताएं अपने श्रोता साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे सबके लिए? अरे वो तो मैं हुकुम चंद से कहना चाहूँगा जी। वो सिलाई का काम करते हैं ना? जी जी जी। हाँ, तो उसको बोलता हूँ कि वो मुन्ना भाई के लिए वो लुंगी बना दे। सच में बहुत दिक्कत हो रही है, हर बार यही बात होती है,
कि भाई हाँ। उनको जरूरत है लुंगी की और कोई उन्हें दे ही नहीं रहा है, बताइए। अभी शादी का माहौल भी कम हो गया है। हमारे यहाँ इस महीने में अब 1 महीने तक शादी नहीं होती। और क्या कहना चाहेंगे साथियों को? साथ में तो रीता दीदी के लिए मैसेज भेज रहा हूँ जी। हमारे धड़कन परिवार के वरिष्ठ आदरणीय बड़ी बहन रीता गुप्ता जी के बड़े भाई का जो इंतकाल हुआ है, तब से हमारा धड़कन मित्र मंडली का ग्रुप खाली खाली लगता है। जिसकी भरपाई होना बहुत ही मुश्किल है। उन दिव्यांग आत्मा को ईश्वर के चरणों में स्थान मिले। बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी यही प्रार्थना करते हैं और की है हम सभी ने मिलकर के ये प्रार्थना। वाकई रीता जी एक ऐसी व्यक्तित्व है, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनके बगैर हम सब अधूरापन महसूस करते हैं अपने आप में। आप तो ग्रुप की उस ग्रुप की बात कर रहे हैं, लेकिन इस ग्रुप में भी जैसे वो बीच में नहीं थी, जाहिर है भाई घर में जो भी इस तरह की बात हुई तो वो शामिल नहीं रही ग्रुप में, ना उन्होंने रेडियो सुना, तो हमें भी बहुत खाली खाली महसूस हुआ। और जब वो आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। वो 2 लाइन इतने प्यार की लिखती है कि बस समझिए सब तनाव दूर हो जाता है। 8 दिसंबर से उसका कोई कमेंट नहीं। 8 दिसंबर को उसका भाई का देहांत हो चुका है। जी जी। वो 2 दिन पहले 1-2 कमेंट आया था। और जी बिल्कुल, रीता जी के बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और ईश्वर करे सब हम बिल्कुल स्वस्थ प्रसन्न रहें हमेशा हमेशा। सभी हमारे परिवार के सदस्यों के लिए हम तो यही दुआ करते हैं। आज बताएं जयंती जी, कौन सा गीत सुनेंगे और सुनवाएंगे फोन इन कार्यक्रम में? फोन इन कार्यक्रम में वो लम्हे फिल्म का गाना सुनेंगे और सबको सुनाएंगे। गाने के बोल है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, ये मानना कि सिर्फ मोहब्बत दवा है, महफिल दवा है। गाना सीता दीदी के बड़े भाई और नीलू जी और कुलदीप गुप्ता जी के चचेरे भाई का उन तीनों को श्रद्धांजलि के रूप में करना चाहता हूँ। बिल्कुल श्रद्धांजलि स्वरूप हम ये गीत बिल्कुल सुनवाएंगे। वैसे बहुत ही सुंदर गीत है, बहुत ही भावपूर्ण गीत है ये। तो जयंती जी आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत, श्रद्धांजलि देता और भावपूर्ण गीत। जयंती जी आपने फोन इन में कॉल किया रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम में, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार दीदी। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं
हेलो, रेडियो धड़कन। जी रेडियो धड़कन, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार दीदी, हम आदापुर ग्राम औरिया पूर्वी चंपारण नेपाल बॉर्डर से सुरभि हमारी बोल रहे हैं दीदी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बताएं कैसी हैं आप? एकदम ठीक है दीदी, अपना सुनाइए आप। बस हम बिल्कुल ठीक है। बदलते मौसम का आनंद ले रहे हैं। जी सर। अच्छा, बदलते मौसम में हमको कुछ नहीं हुआ है, बहुत लोगों को बदलता मौसम लग गया है, लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ है, आप लोगों का दुआ है। जी जी बिल्कुल, हम सभी को एक दूसरे की दुआ है। बस कभी कभी दुआ इधर उधर हो जाती है तो नजला जुकाम हो जाता है। नहीं दीदी, आप लोगों का दुआ है तो कुछ इधर उधर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। सब अच्छा रहेगा, ईश्वर सब बढ़िया रखेगा। हम सब एक दूसरे के साथ हैं, आसपास हैं, एक दूसरे की धड़कनों में बसते हैं। और क्या कर रहे थे अभी? अभी नमाज पढ़कर आए हैं। सोचे थे दीदी को फोन लगाए, नहीं लग रहा था, लेकिन अच्छा, बहुत मुश्किल से लग गया है धड़कन में। चलिए लग गया। एक्चुअली ये टाइम ऐसा ही होता है कि 1 से 2 का जो वक्त रहता है ना, थोड़ा हालांकि इससे ओवर कैरी भी हो जाता है, लेकिन फिर भी बिजी जाता ही है। मैं समझ सकती हूँ ये बात। जी जी। चलिए अब मिल गया। लंच अभी करेंगे? कर चुके हैं? नहीं, लंच कर चुके हैं। क्या खाया ये बताओ? चावल खाया, दाल खाया, सब्जी खाया, अंडा खाया। अच्छा। और सलाद। बढ़िया बढ़िया। दाल कौन से कलर की थी? दाल और अरहर का दाल। अरहर का दाल, क्या बात है, आपको नाम वाम पता है सब दालों के? जी जी जी। और 2-4 दालों के पता है नाम? बहुत दाल, मसूर है, अरहर है, बंगला है, सब दाल तो है ही है। चलो, दालों के एग्जाम में पास हो गए आप। अच्छा ये बताओ, कभी बनाते भी हो खाना वाना? जी, हम लोग पहाड़ में रहते थे ना, पहले हमारा काम था ना वहाँ पहाड़ में, तो हम लोग बना लेते थे। अच्छा। हाँ, अब मछली हम लोग और लोगों से अच्छा बनाते थे वहाँ। अच्छा, मछली अच्छा बनाते थे ज्यादा? जी। अच्छा। अब यहाँ नहीं बनाना पड़ता है, जब से घर पर बैठ गए हैं ना, तब जी नहीं बनाना पड़ता है। बनाने वाले पूरे परिवार के हैं तो फिर आप नहीं बनाते होंगे ना? जी जी जी। तो ये बताएं, आप तबला वादक रहे, बहुत बढ़िया। तबला बजाना आपने कब से सीखा था? ये बहुत बचपन से हम इसी में रंग गए। हम संगीत कला में तबला बजाना सीखा और ये गाना वाना सीखा, कुछ राग रंग का सीखे, बहुत कुछ है। इसी में हमारा जिंदगी बीत गया दीदी। जी जी बिल्कुल, तभी आपको रागों की सबकी बहुत जानकारी है। जी है, कुछ जानकारी है। आप लोग है ना, जानकारी हो और जानकारी को बांटने वाला, बताने वाला एक प्लेटफॉर्म हो, तो वो रेडियो धड़कन है ही। तो बिल्कुल आप बताते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। कभी चांद पे ले जाते हैं, कभी रागों पे ले जाते हैं। आप आगे न जाने कहाँ कहाँ लेकर के जाएंगे, आप कहाँ कहाँ की यात्रा करवाएंगे हमें। आप लोगों का कृपया होना चाहिए और हौसला आप लोग हमारा बुलंद कर दिए हैं बहुत कुछ। लेकिन हमें ये पता है सोलवी जी जहाँ ले जाएंगे बढ़िया जगह ले जाएंगे हमें। ये बात है दीदी की, जब हम चांद पर से उतारे ना सर हमको जी, वो हमको ले आके मोती का ढेर पर छोड़ दिया है। बिल्कुल। हम और चुन कर आप लोगों को देते हैं, दिखलाते हैं, सुनाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सोलवी जी। इस तरह से आप ढूंढ करके गीत लाते हैं, हमारे और साथी भी ऐसा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत खुशी होती है। दीदी, हम अपना जो है ना रेडियो धड़कन जी, ये तो हमारे देखने से जी, अभी इंडिया में ऐसा रेडियो धड़कन नहीं है लेवल पर, हम लोग इंडिया लेवल। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसे बनाने वाले अच्छा, भी आप बहुत ही अच्छा कॉलर भी है हमारे रेडियो धड़कन पर जी, एक से कॉलर हैं लोग। जी बिल्कुल, हमारी श्रोता साथी भी बहुत ही प्यारी जी, एकदम अच्छा है लोग। हमारी श्रोता साथियों की खास बात ही यही है कि वो कार्यक्रम का आनंद लेना चाहते हैं जी, ये सबसे अच्छी बात जी। आप इसमें ज्यादा हम लोग का जो है ना, पुराने सुनने वाले हैं लोग, पुराने गाने वाले हैं लोग, पुराना माने बहुत अच्छा दीदी। यहाँ ये हमारा ये रेडियो धड़कन है ना, जितना रेडियो था हम छोड़ दिए। अच्छा। हाँ, हमको यहाँ इतना आज कार्यक्रम के बारे में सुना जाए 8 दिन 7 दिन का, तो आप लोग अतर लगा कर रखते हैं, अतर है ना, इतना ना अच्छा। अब सब कार्यक्रम में सुनने को हो जाता है, फिर भी इसमें वेब भी करना पड़ता है। हमारा चले तो सब में हम चले। आपको एक दिन आप फरमाइश नहीं भेजते हैं, एक दिन भेजते हैं, है ना, ऐसा है ना? जी, इसी तरह करते हैं। लेकिन आप कैसे अपने दिल पे काबू रख पा रहे होंगे, हम समझ सकते हैं। देखिए दीदी, काबू रखने का तो मजबूरी है।
मजबूरी है, नहीं तो हम रोज आते हैं हर कार्यक्रम में। कोई सा कार्यक्रम नहीं है जो हम नहीं जाते। नहीं नहीं, लेकिन ये भी देखिए अच्छी बात है, अब दूसरे एक साथी को मौका दे रहे हैं अपनी जी जी जगह। जी। ये भी आपका एक त्याग है कि एक देखिए ना, आपका गीत नहीं चल रहा, किसी दूसरे साथी का चलता है, तो ये भी एक प्रकार से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। जी, तो और लोगों को तो मौका मिलना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल, और हो ही रहा है। जिस दिन आप नहीं भेजते, जाहिर है कोई दूसरा गीत चलता है उसकी जगह पे दूसरे साथी का। जी, पहले हम बराबर आते थे, लेकिन अब गैर कर आते हैं। साथी लोग देखबे करता है, सुनबे करता है लोग। पहले सुनते तो बराबर है ना आप रोज? जी, अब कोई रेडियो नहीं है सुनने वाला। जी यही सुनते हैं। आज बताएं कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे? दीदी, आज गीत होगा, फिल्म होगा लाल पत्थर जी, और ये राग यमन पर आधारित होगा। गायक होंगे आशा भोसले और मन्ना दासी। और गाना का बोल कुछ गुनगुना दे रहे हैं दीदी, खड़ा गुनगुनाने का आदत सा हो गया। जी बिल्कुल। रे मन सुर में गा, रे मन सुर में गा, कोई तार बेसुर न बोले न बोले, रे सुर रे मन सुर में गा, गा गा रे मन सुर में गा। दीदी यही गाना है। हम तो आपकी गायकी में ही खो गए जी। बहुत सुंदर आपने गाया, बहुत अच्छा गाया। जी दीदी, जितना है ना आप लोगों का सब जो बढ़ा दिया ना, हमारा हौसला ना बहुत बुलंद कर दिया आप लोग। नहीं, बिल्कुल हौसला बुलंद रखिएगा, बिल्कुल हम सब आपके साथ में हैं। और जो हम तो ये कहते हैं, बल्कि जो तबला आपने छोड़ दिया है तो वो खरीदिए एक तबला और बजाइए, और रेडियो धड़कन को वो बजा करके भेज दीजिए, हम ब्रॉडकास्ट भी करेंगे। अच्छा, तो वैसा सोच रहे हैं दीदी। शौक जरूर हमें कायम रखना चाहिए। जी जी, तो सब शौक ये है दीदी, सब शौके है शुरू से। कोई बात नहीं भाई, बहुत से बात यही है ना कि उससे आप पैसा नहीं कमा रहे है ना। जो आप तबला बजाएंगे तो आप अपना शौक जो पूरा करेंगे ना, तो उससे जो आत्मिक शांति मिलेगी, एक जो सुखद अनुभूति होगी, वो बहुत अच्छी होती है। दीदी, ये धड़कन हमारा सब कुछ तबला वगला सब छोड़ा दिया, सिवाय धड़कन के। मानिए हम पूजा की तरह हम धड़कन को पूजा भी कर रहे हैं, मानिए अपने दिल से। धड़कन इतना प्यार हमको दिया कि अब हम फूले नहीं समा रहे हैं दीदी। बिल्कुल, आपने भी तो देखिए धड़कन को इतना प्यार दिया है ना, आप भी तो प्यार दे रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। हमारे सभी साथी बहुत प्यारे हैं, इतना प्यार करने वाले हैं, तो फिर क्यों ना प्यार करें हम भी। जी, एक से एक लिसनर है लोग जी। इस धड़कन में बहुत, अब किनका नाम रखें, एक से एक है लोग दीदी। उन लोगों के सामने हम तो जीरो हैं, फिर भी हम भी प्रयास करते हैं उन लोगों के। कोई जीरो नहीं, कोई हीरो नहीं, हम सब बिल्कुल बराबर हैं, सबके सब यहाँ। ललित सर जी से ले करके सभी जितने भी हमारे साथी हैं, उनमें मैं भी शामिल हूँ। तो आप ये जीरो हीरो की बात ना कीजिए यहाँ पर। सब हम सभी हीरो हैं। दीदी, धड़कन है ना, धड़कन का दिल आप लोग और ललित सर है, सब लोग का आपके दिल में रहते हैं। चलिए, हम सब एक दूसरे के दिल में रहते हैं। किनके साथ सुनना चाहेंगे ये गीत? जी, सबसे पहले आपको सुना देंगे दीदी, और हमारा वो असलम जी हाँ लाहौर पाकिस्तान से, असलम जी हाँ लाहौर पाकिस्तान से, और हैं उमा सिंह और महेश्वरी देवी पौड़ीगल उत्तराखंड से, प्रकाश देश पांडे जी औरंगाबाद महाराष्ट्र से, अशोक कुमार केसवानी जी, दीदी रीता गुप्ता जी, बहन रश्मि झरना जी, अजीत भाटिया जी, हरविंदर भाटिया जी, योगेश शर्मा जी और अबरान खान। आज जितना सुन रहे हैं सबको सुना दिए, धड़कन सुनने वाले सबको सुना देंगे दी। बिल्कुल सोलवी हवारी जी, आपकी पसंद का ये गीत हम सभी मिलकर आनंद लेते हैं। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। नमस्कार दीदी, नमस्कार। सुर में गा, मन सुर में गा,
हेलो। हाँ, रेडियो धड़कन। जी, रेडियो धड़कन, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं मामूल महाराष्ट्र से सोपान तारे बोल रहा हूँ दीदी। जी सोपान जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है दीदी। आज शादी में आया हूँ। हमारे इधर में एक संस्थान है गजानन महाराज का, या के लड़के की। अच्छा अच्छा अच्छा, तो शादी हाँ की दीदी। दावत का मजा ले रहे हैं आज आप? जी हाँ। डांस वांस किया थोड़ा बहुत? थोड़ा किया दीदी, एक ही गाने पे किया। अच्छा, एक गाने पे, चलो एक पर ही बहुत है, कर लिया ना, शगुन कर दिया ना डांस का, अच्छी बात है। और अपनी एक्सरसाइज भी तो हो जाती है ना। जी हाँ दीदी, तो जिस गाने पे डांस किया वही गाना आज मुझे सुनना है दीदी। अरे वाह, ये बात सही है कि भाई जिस गाने पे डांस किया, बल्कि मैं तो पूछने वाली थी किस गाने पे डांस किया। हाँ। जी बताएं, आज कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहते हैं, ये बताएं। फिल्म इनकार का मुंगड़ा मुंगड़ा मैं गुड़ के चली। चलिए, आपकी पसंद का आपको गीत सुनवा रहे हैं सोपान तायड़ी जी। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद दीदी। मैं गुड़ के चली, मंगता है तो आजा रतिया, नहीं तो मैं ये चली। मंगता है तो आजा रतिया, नहीं तो मैं ये चली। मैं गुड़ के चली, मंगता है तो आजा रतिया, नहीं तो मैं ये चली। हेलो रेडियो धड़कन। जी रेडियो धड़कन, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं छिंदवाड़ा से बात कर रहा था। जी, कौन? सतीश रघुवंशी। सतीश रघुवंशी जी, छिंदवाड़ा से। आज आपकी आवाज कुछ क्लियर नहीं निकल रही है, आपकी तबीयत तो ठीक है? जी, मेरी ना तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। अच्छा, क्या हुआ? मैं जब हॉस्पिटल में हूँ। ओह अच्छा, आप हॉस्पिटल में हैं, लेकिन क्या हुआ? पता नहीं, मतलब दीदी, मतलब इतनी मतलब मेरी ज्यादा तबीयत खराब है, इससे अच्छा। मैं ना किसी से बिल्कुल बात नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो तो बिल्कुल आपकी आवाज से हमें लग रहा है, क्योंकि एक शब्द सुन के हमें ऐसा जी। लगा कि कुछ तबीयत खराब है या क्या बात हो गई। तो क्या फीवर वगैरह हो गया था? हाँ, मतलब दीदी, मतलब फीवर हो। अच्छा, जी जी। तेज फीवर हो गया। जी जी। क्या हुआ? मैं जब हॉस्पिटल में हूँ। ओह अच्छा, आप हॉस्पिटल में हैं, लेकिन क्या हुआ? पता नहीं, मतलब दीदी, मतलब इतनी मतलब मेरी ज्यादा तबीयत खराब है, इससे अच्छा। मैं ना किसी से बिल्कुल बात नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो तो बिल्कुल आपकी आवाज से हमें लग रहा है, क्योंकि एक शब्द सुन के हमें ऐसा जी। लगा कि कुछ तबीयत खराब है या क्या बात हो गई। तो क्या फीवर वगैरह हो गया था? हाँ, मतलब दीदी, मतलब फीवर हो। अच्छा, जी जी। तेज फीवर हो गया। जी जी, तो बिल्कुल, मतलब कितने दिन से हॉस्पिटल में हो? मैं कम से कम दीदी, मतलब 3-4 दिन से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो। जी तो जी। अब अभी बेटर महसूस कर रहे हैं पहले से? जी जी। जाहिर है बेटर महसूस कर रहे हैं, इसीलिए कॉल कर लिया। इसके बाद में मतलब मैं रेडियो जी। धड़कन से मतलब मेरी मित्रता है। रेडियो धड़कन से दूर नहीं रह सकते मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब रेडियो धड़कन में मेरा सबको मतलब परिवार मित्रता है मेरी इसमें। जी जी, बहुत बहुत आपके जो भाव हैं, जो मनोभाव हैं, बहुत ही सुंदर। हमें प्रसन्नता भी हो रही है, और बस ये लग रहा है आपकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। और हम रेडियो धड़कन परिवार के जितने भी सदस्य हैं, पूरा परिवार, आपके लिए हम प्रेयर कर रहे हैं कि आप, जब हमारे साथी भी ये बात सुनेंगे, अभी तो सिर्फ मैं जान रही हूँ ये बात, तो मैं तो प्रेयर कर ही रही हूँ अभी से, लेकिन साथी भी जब हमारी ये बातचीत सुनेंगे रात को 8 बजे संडे को, वो भी जरूर प्रेयर करेंगे आपके लिए सतीश जी, कि आप जल्दी से ठीक हो जाए। और तब तक देखना, काफी हद तक स्वस्थ हो भी गए होंगे आप। और मतलब सबसे पहले आपको मेरी ओर से, और मतलब मेरे धड़कन मित्र मंडली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद कि आप हॉस्पिटल से, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन होते हुए भी आप अपने परिवार को कनेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा जज्बा है। आपको नमन करते हैं सतीश जी, हम आपके प्यार के लिए। आप इतना प्यार करते हैं अपने परिवार से, हम सभी से। बहुत अच्छा लग रहा है जान करके, लेकिन बस तबीयत आपकी जल्दी से ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। हम सब आपके साथ में हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, मतलब आपका मतलब प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है।
बिल्कुल, बिल्कुल, हम सभी एक दूसरे के साथ हैं। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? सबसे पहले मतलब मेरी धड़कन मित्र मंडली की ओर से जी और अपनी आकाशवाणी से मतलब जितने भी मतलब प्रसारण होते हैं जी सब मतलब मेरे को सब मेरे को पसंद आते हैं। हाँ मतलब रेडियो धड़कन है परिवार से। जी हाँ और दीदी मेरी तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब है जी 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 इसलिए मैं कुछ है। आप ज्यादा ना बोले और देखो बिल्कुल परेशान ना हुए, आप धीरे धीरे बोल लो, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल तेज मत बोलो। हाँ मेरे को ना बहुत अच्छे गीत पसंद आते हैं और मतलब आप लोगों के इतना सहयोग है कि मतलब हमारे मतलब धड़कन मित्र मंडली के माध्यम से इतना अच्छा अच्छा कार्यक्रम पेश करते हैं आप लोग। आज आप बताओ कौन सा गीत सुनना चाहते हो, ये बताओ। धड़कन परिवार से मेरे को गाना सुनना है, बहुत अच्छा पसंद है मेरे को और इसी कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक गीत सुनना चाहता हूँ। आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, ये बताएं। मेरे को दीदी सुनना है जी ससा जिसके लिए। बहुत सुंदर गीत। हाँ मतलब दिल वाले फिल्म का है। जी जी तो बिल्कुल आपको सुनवा रहे हैं ये गीत सतीश रघुवंशी जी। छिंदवाड़ा में हॉस्पिटल में आनंद लीजिए इस गीत का। अभी तो हम यही कहेंगे कि जब तक कार्यक्रम का हमारा प्रसारण हो, क्योंकि आज तो सैटरडे है, जब प्रसारण हो तो आप अपने घर में सुने, लेकिन अगर हॉस्पिटल में भी हो तो आप बहुत बहुत अच्छी अवस्था में हो और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपकी पसंद का गाना हम सुनवा रहे हैं। आपने कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू दीदी। ओके बाय बाय, जल्दी से ठीक बाय हो बाय। जाओगे, चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल चिंता दीदी मत करो। मतलब दीदी एक बार हंस के दिखा दो। मतलब धड़कन मतलब धड़कन मित्र मंडली की पसंद है मेरी ये। बिल्कुल धड़कन मित्र मंडली के पसंद से, पूरे जितने भी सदस्य हैं उनकी पसंद से, आपकी पसंद से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। बिल्कुल मैं धड़कन एक मिनट दीदी मैं थोड़ा लाइन पे रहूंगा क्योंकि दीदी में इतनी तबीयत खराब है ना, जी इसके जी बाद मतलब मैं गुरु नाम निकाल के देखो जी मतलब कितनी। कोई बात नहीं, आप सुनिए सतीश जी, आपकी जो मित्र मंडली है उनके नाम मैं बता दूं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। जी सतीश जी आप नाम ना बोलिए, मित्र मंडली के नाम आज हम बोल देते, कोई बात नहीं, आप अगली बार बोल दीजिएगा, क्योंकि हम जान सक रहे हैं आपसे बिल्कुल बोला भी नहीं जा रहा है और आपने किस प्रेमवश हमें कॉल किया है हम समझ रहे हैं, तो नाम हम बता देते हैं। आप सभी साथियों के नाम हैं सतीश रघुवंशी छिंदवाड़ा एमपी से, रियाज अहमद ग्रीन सिटी माती देवा चिन्हट रोड लखनऊ से, हुकुमचंद कटारिया प्रभा कटारिया सनावत जिला खरगोन एमपी से, प्रवीण श्रीमाली बड़वा खरगोन एमपी से, कुलदीप गुप्ता उधौली बाराबंकी यूपी से, लोकेंद्र वर्मा नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन एमपी से, जयंती खसिया जसपन राजकोट गुजरात से। तो आप सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं ये गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, और जल्दी से अच्छे हो जाएंगे आप। ओके ओके बिल्कुल नहीं परेशान होइएगा। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू, ओके धन्यवाद दीदी। बाय बाय, धन्यवाद। बिल्कुल। जीता हूँ जिसके लिए मरता हूँ, जीता हूँ जिसके लिए मरता हूँ। बस तू ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। बस तू ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। जीता हूँ जिसके लिए मरता हूँ। बस तू ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन।